जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद और आप तमाम तलबा को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। इसके साथ साथ आप तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट का इंतखाब किया है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि 9th कंप्यूटर साइंसेस का जो न्यू सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपको सीखने में और हमें सिखाने में मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 9th कंप्यूटर साइंसेस विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिलेबस। हम लोग 9th कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। तो डाटा की प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारा टॉपिक, इस यूनिट का टॉपिक ही एक है कि डाटा की इम्पोर्टेंस, तो उसकी इम्पोर्टेंस ही है तो हम लोग उसको सिक्योर करना चाहते हैं। हम लोग उसकी प्राइवेसी चाहते हैं कि जब वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक मूव करके जाए तो वो क्या हो, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। वो मलिशियस यूज़र से, उसे हम अनऑथराइज्ड पर्सन से सेफ रहना चाहिए। तो आज हम लोग इसमें भी इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेसी कंसर्न्स दैट अराइज, के प्राइवेसी के खदशात जो पैदा होते हैं, प्राइवेसी के वो वाले इश्यूज जब जो अराइज होते हैं कब, थ्रू द मैस कलेक्शन। मैस कलेक्शन मीन कि जब डाटे की आपके पास डाटे का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, जब डाटा आपके पास बहुत बड़ा हो, मैस कलेक्शन ऑफ डाटा, बहुत बड़ा डाटा हो, तो तब भी आपके पास जो है आपकी प्राइवेसी के जो इशू जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो हमारे डाटा का जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, वो बल्क फॉर्म में ही है, वो मैसिव कलेक्शन ही है उनकी, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ कहाँ पे हमारा डाटा जो है वो अवेलेबल है, जो बल्क फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा जो है वो स्कूल सिस्टम में हो सकता है, वो हॉस्पिटल में हो सकता है, 22 किसी भी बोर्ड की साइट के पास हो सकता है। इसी तरह से कोई हमारी जो कंपनीज हैं, जो प्रोवाइडिंग कंपनी है हमारी, पासपोर्ट ऑफिस, ईमेल सर्विस, पासपोर्ट ऑफिस के पास है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, इनके पास डाटा जो है वो बल्क फॉर्म के अंदर ही है। तो अगर इनके पास इतना ज़्यादा डाटा है तो ये इस डाटा का क्या करते हैं, यहाँ से हमारी प्राइवेसी के इश्यूज तो क्रिएट नहीं होते, या ये वाले जो डाटा के पॉइंट्स हैं जहाँ पे डाटा जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ बल्क पड़ा हुआ है, वहाँ से हमारे डाटा की प्राइवेसी जो है वो लीक आउट हो सकती है। तो अदारे जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो हमारे डाटे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो हम उनको हमारे डाटे की वैल्यू रखते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमारे पास किसी तरह से कस्टमर का, किसी तरह से बॉडीज़ का, किसी तरह से पर्सन्स का डाटा जो है हमारे पास पहुँचे, हम लोग उस डाटे की एनालिसिस करें और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके उसको इम्प्लीमेंट करें। जो वो विद द हेल्प ऑफ डाटा, वो जो मैस कलेक्शन ऑफ डाटा है इन अदारों के पास, वो क्या करती हैं, मार्केटिंग कंपनियां इनको परचेज करती हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करती हैं, फिर डिसीजन लेके उनको मार्केट में इम्प्लीमेंट करती हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ करती हैं। लिहाजा हमारे डाटा की बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूज भी है। मैं आपको आपकी बुक के अंदर ये एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस हुई है, वो ये है कि आप किसी छोटे सी शॉप पे जाएं, जनरल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ से आप
पोटैटो चिप्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे अल्टीमेटली आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी। तो वो कैसे पॉसिबल हो गया? वो उन्होंने आपका माइंड सेट पड़ा हुआ है। जिस कंपनी ने पोटैटो चिप्स वहाँ पे अवेल की है उन्होंने इस कंडीशन पे की है तो कि आपके पास लाजमी तौर पर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स होंगी तो फिर हम लोग ये वाली आइटम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो उन्होंने हमारे माइंड सेट को पहले से पड़ा हुआ है कि जब ये एक चीज़ को इस तरह की परचेज करते हैं तो एक साथ में छोटी सी आइटम भी परचेज करते हैं। इवन के वो हमारे नाम एड्रेस के पीछे नहीं भागते, वो हमारे माइंड के पीछे भागते हैं। इनकी लॉजिक्स क्या हैं, इनके जहन क्या कहते हैं, इनकी कैफियत कैसी है, इनको टेम्परेचर कब हुआ था, इन्होंने सफ़र कब किया था, ये खुशी और गमी को सेलिब्रेट कैसे करते हैं, अपनी ये जो इनके पास पॉकेट मनी हैं या ये रेवेन्यूज़ हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे किस अंदाज में उसको एक्सपेंस करते हैं। एक एक क्लिक को वो क्या करते हैं, काउंट करते हैं और फिर उन क्लिक्स की बेसिस के ऊपर जो है वो बेस्ट डिसीजन लेते हैं, मींस के हमारे माइंड्स को वो पढ़ते हैं। तो ये था हमारा प्राइवेसी कंसर्न्स। कब प्राइवेसी कंसर्न्स हैं? प्राइवेसी के खदशात कब है? जब जो है मैस कलेक्शन ऑफ डाटा हो, डाटा की बहुत बड़ी मिकदार हो। नंबर सेकंड पर पॉइंट ये है एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। अब सिक्योरिटी कंसर्न फिर है कब भला कि जब वो पर्सनली डाटा है, कब दैट अराइज विद एनी यूज ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम। अब बल्क फॉर्म में डाटा है, ह्यूज वॉल्यूम के अंदर डाटा है, वहाँ पे कंप्यूटेशंस होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं, कंप्यूटर उनमें से रिकॉर्ड को फाइंड आउट करता है, कैलकुलेशन करता है। वहाँ पे फिर हमारे कौन से खदशात हैं वो बुक के अंदर आपके इस लेवल पे 3 पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। उनमें से जो फर्स्ट ऑफ वन ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि डाटा जो है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बरकरार रहना चाहिए, वो उसकी जो प्राइवेसी है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। एक तो ये एनालिसिस है दैट अराइजेस विद एनी यूज ऑफ कंप्यूटेशनल, कि जब डाटा के हम लोग कंप्यूटेशनल जो है उसको प्रोसेस में से गुजारते हैं तो हर एक यूज़र की डिमांड ये है कि क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो पूरी होनी चाहिए। नंबर सेकंड जो है कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी मीन्स कि जब भी हमें डाटा की ज़रूरत हो तो वो एग्जैक्ट हमारे सामने आए, एक्यूरेट हमारे सामने आए। मतलब कि हम लोगों ने मैंने अपना वो बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किया अपने मोबाइल ऐप के ऊपर, तो मैंने अगर अपना बैलेंस चेक करना हुआ तो वो अगर उसने गलत फिगर दे दी मीन्स कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो डाटा जब भी हमारे पास पहुंचे वो क्या होना चाहिए, उसकी इंटेग्रिटी जो है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, वो फुलफिल होनी चाहिए। जब भी हम लोग अपना वेबसाइट के ऊपर जाके बोर्ड का रिजल्ट देखें तो वो उसकी इंटेग्रिटी जो उसने फर्स्ट टाइम दी सेकंड टाइम भी वो दे, थर्ड अटेम्प्ट में हमने देखा तब भी वो, हम लोग 1000 अटेम्प्ट्स करें रोल नंबर तो पास वाला बच्चा पास और फेल वाला फेल ही होना चाहिए, वही एग्जैक्ट फिगर सामने आनी चाहिए। ये है इंटेग्रिटी। इसकी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं। तो बैंक वाली दी है कि आपने अपना बैंक का अकाउंट ओपन किया तो आपका जो बैलेंस है आपको हमेशा वही नज़र आना चाहिए। अगर आपने कोई अमाउंट उसके अंदर एडिशन करवाई है तो फ़ौरन उसको अपडेट हो जाना चाहिए। ये इंटेग्रिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या थी कि आपकी प्राइवेसी किसी को डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 क्या है, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन कि जब भी हमें ज़रूरत हो तो डाटा अवेलेबल हो। मैंने शॉपिंग किया और मैंने अपना जो है वो स्मार्ट कार्ड जो है वो कंपनी को दिया है कि आप इसमें से वो जो मेरे बिल जो है वो डिडक्शन कर लें और वो बैंक का अकाउंट एक्सेस ही नहीं हो रहा।
हम लोग वो फॉरेन कंट्रीज जाने के लिए हमने पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट जो है वो नादरा से वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो मीन्स कि अगर डाटा जो है वो अवेलेबल ही ना हुआ तो फिर वो जो है वो उसका पर्पस जो है वो फॉल्ट हो जाता है, यानी कि उसका जो बेस्ट पर्पस था वो तो नहीं रहा ना। फिर हमारे काम तो उस वक्त तो नहीं है जब हमें ज़रूरत थी, मीन्स कि हमें सम टाइम जो है वो रिजल्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ गई, हमने वेबसाइट के ऊपर रोल नंबर लिखा और वेबसाइट जो है वो उसने हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। क्या हुआ, ये वो सर्वर ब्लॉक हो गया, ये वो सर्वर बिजी हो गया, ये रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मीन्स के डाटा जो है वो क्या होना चाहिए, हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। तो एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स कब वाला that arise with any use of computational system, कि जब वो computational system में से गुजरे तब भी उसके आंसर्स वो कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। नंबर 2, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। 9th का एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट जो है वो ओपन हुआ, उसकी रिजल्ट की कंप्यूटेशंस की गई, कंप्यूटेशन में कैलकुलेशंस की गई, उसका रिजल्ट को हमने विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट उसके मार्क्स लिखे, फिर उसको कैलकुलेट किया, उसकी परसेंटेज निकली, उसकी ग्रेडिंग निकली, और हर चीज़ क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो एंड पे 2 बातें जो हैं वो नई 2 बातें हैं आपके लिए वो बताने जा रहा हूँ इसी टॉपिक के अंदर। एक लफ्ज़ जो डिस्कस हुआ है वो हुआ है कुकीज़। ये कुकीज़ क्या है, और दूसरा नंबर जो है वो वेब सर्फर। ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये भी इसी टॉपिक का हिस्सा है। तो वेब सर्फर जो है वो मीन्स के जब हम लोग क्लिक करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर, वेबसाइट के ऊपर एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन वेबसाइट, इसको क्या कहते हैं, वेब सर्फर। तो वेब सर्फर के थ्रू क्या करते हैं, वो हमारे माइंड्स को रीड आउट करते हैं कि ये यूज़र जो है इसने कौन कौन सी वेब सर्फिंग की, इसने कहाँ कहाँ पे क्लिक किया, ये किस बात में इंटरेस्टेड है, इसका माइंड क्या है, ये चाहता क्या है, इसकी दिलचस्पी किस बात के अंदर है। तो फिर क्या करते हैं, वो जिस जगह पे आपका ब्राउज़र इंस्टॉल है उस फोल्डर के अंदर या उसके सब फोल्डर में एक फाइल रख देते हैं, उस फाइल को कुकीज़ कहते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन उस कुकीज़ के अंदर स्टोर होती है और वो उस कुकीज़ की मदद से हमें रीड आउट करते हैं, हमारे माइंड्स को रीड आउट करते हैं, और उन कुकीज़ के डेटे की बेस के ऊपर वो मार्केट्स के अंदर हमारा डाटा जो है वो सेल आउट करते हैं। मार्केटिंग कंपनीज उस डाटे को परचेज करती हैं, फिर वही बात वाली कि वो फिर उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके उसमें से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं। लिहाजा आपको वेब सर्फर और कुकीज़ जो है, कुकी एक फाइल होती है, कहाँ पे रिसाइड करती है, जहाँ पे आपका ब्राउज़र इंस्टॉल है उस फोल्डर में या उसके सब फोल्डर के अंदर एक इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती रहती है, उसको हम लोग कुकीज़ कहते हैं। और वेब सर्फर जो है जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, तो आपका हर पेज का जो क्लिक है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको वेब सर्फर कहते हैं। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। हमने इसमें 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0322 6970 अगर आपको बात समझ रही होगी तो खुश भी होइएगा, इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, इसको लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, आपको टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्टिविटीज या विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज, तब भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
रिस्पेक्ट टू न्यू सिलेबस।